हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे मिग-21 के बारे में। इसके बारे में बात करने के कारण है कि इन दिनों सुर्खियों में ये काफ़ी रहा है। इसने हाल ही में रिटायर हुआ है। ठीक है, सितंबर 2025 में ये रिटायर हो चुका है, यानी अपने ये सेवा समाप्त कर चुके हैं। इसलिए ये चर्चा में रहा है और ये एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? मिग-21 के बारे में। सबसे पहली बात होता है कि सर मिग का मतलब क्या होता है? मिग का मतलब होता है मिकोयान गुरेविच। इसका पूरा नाम है मिकोयान गुराविच 21। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एक परिचय ले लेंगे। मिग-21 एक सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान है। क्या है? सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान है। सुपरसोनिक का मतलब होता है इससे गति। ठीक है, यानी सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? गति को डिफाइन करता है। अगर लड़ाकू विमान में देखा जाए तो तीन प्रकार की गति प्रायः देखा जाता है। एक होता है सबसोनिक, सबसोनिक, ठीक है, एक होता है सुपरसोनिक, सोनिक, और एक होता है हाइपरसोनिक। ये इसके गति को डिफाइन करता है। ठीक है, सबसोनिक के गति को मेक में मापा जाता है और ये लगभग मेक 1, ठीक है, मेक 1, और सुपरसोनिक का मेक 1 से लेकर 5 तक, और हाइपरसोनिक 5 मेक से अधिक। सबसे खतरनाक अगर कहा जाए तो हाइपरसोनिक है। ठीक है, और सुपरसोनिक जो हमारा बात चल रहा है मिग-21, वे 1 मेक से लेकर 5 मेक के बीच। ठीक है, ये मेक क्या होता है सर? मेक इसके गति को डिफाइन करता है, यानी ध्वनि की आवाज़ जितनी तेज़ी से आते है उससे 5 गुना तेज़ी से ये अपनी उड़ान भरती है सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक के बारे में आपको समझ में आ गया। इतना याद रखना है, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक ये गति है, गति का वर्गीकरण है। उड़ान भरने की जो गति होते हैं इसका क्लासिफिकेशन किया है कि ये 1 मेक से गति करेगी, ये 5 मेक से गति करेगी, ये 5 मेक से अधिक की गति करेगी। तो हम किस पे बात कर रहे हैं? सुपरसोनिक के बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है, इसे सोवियत संघ यूएसएसआर ने मिकोयान गुरेविच को डिजाइन किया है। तो इसको किसने डिजाइन किया है? सोवियत संघ ने डिजाइन किया है। दूसरी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। तीसरी पॉइंट है कि ये पहली उड़ान कब भरा? 1955 में। ये सेवा में कब आया था? 1959 में। अब सितंबर 2025 में ये सेवा समाप्त कर चुकी है, यानी ये रिटायर हो चुका है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है। सबसे पहली बात सर, ये एक सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान है, फाइटर विमान है। दूसरी बात, सोवियत संघ ने इसे बनाया है। तीसरी बात, पहली उड़ान 1955, और सेवा में कब आया? 1959 में। यह हमारा इसका छोटा सा परिचय में बात हो गया है। अब भारत से रिलेटेड हम बात करेंगे। भारत ने मिग-21 को 93 में सोवियत संघ से खरीदा। तो सबसे पहले भारत ने किससे खरीदा है? तो आपको याद रखना है, सोवियत संघ से 93 में खरीदा है। और ऐसा करने वाला भारत क्या हुआ? पहला देश बन गया है। ओके, और भारत में इसका निर्माण हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। मतलब भारत में भी मिग-20 लड़ाकू विमान बनाया गया है। ठीक है, और वो किसने बनाया? तो हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। लेकिन सबसे पहले किससे खरीदा था? शुरुआत में 93 में तो सोवियत संघ से खरीदा था, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा परिचय हो गया है, भारत से रिलेटेड हो गया। अब हम बात करेंगे मिग-21 का फीचर्स क्या है। अगर इसके रेंज देखा जाए तो रेंज 12 किलोमीटर है, और ये अधिकतम ऊंचाई कितनी दूर तक उड़ सकती है? तो 17,500 मीटर तक ये उड़ सकती है। वाह! और ये एयर टू एयर मिसाइल है। इसका कहने का मतलब ये सरफेस से सरफेस तक मार करती है, सरफेस टू सरफेस, यानी सतह से सतह मार करती है। ठीक है, यानी हवा से हवा में ये मार नहीं करती, ये सतह से सतह में मार करती है, यानी एक सतह से दूसरे सतह में मार करती है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे सर, ये युद्ध का भूमिका क्या रहा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहली बार युद्ध हुआ था 1965 में, तो इसमें यूज किया गया था, पहली बार इसको इस्तेमाल किया गया था मिग-21 को। और 97 में भारत पाकिस्तान को जब युद्ध हुआ था तो मिग-21 ने पाकिस्तान के कई विमानों को नष्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, गिराया था, मार गिराया था। ये इसका इम्पोर्टेंट है। तो इतनी बात समझ गए। अब इसका उपनाम पूछा जाता है, आपका भी कुछ उपनाम होगा, इसी तरह इसका भी कुछ उपनाम दिया गया है। तो ये उपनाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में। तो इसका उपनाम क्या होता है? फ्लाइंग कॉफिन,
यानी उड़ता ताबूत। ठीक है, तो ये पॉइंटों को आपको याद रखना है। और जैसे मैंने बताया कि ये रिटायरमेंट हो चुका है आधिकारिक रूप से सितंबर 2025 में अपने कार्यकाल पूरा कर चुका है। और इसकी जगह पर किसको लाया गया? आधुनिक लड़ाकू विमान जैसे सुखोई 30 MK, तेजस, राइफल, ये 4 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि MiG-21 के स्थान पर किसे लाया गया, तो ये भी आपको ध्यान में याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि MiG-21 का उपनाम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि MiG-21 का पूरा नाम क्या है। ये भी पूछा जा सकता है MiG-21 को भारत ने किस देश से खरीदा है। इतना सवाल बनने की इससे पॉसिबिलिटी है। तो आई होप MiG-21 के बारे में आपको समझ में आ गया है। एक हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि MiG-21 का इमेज आपको मैंने नहीं दिखाया है, तो आप जाके गूगल में इतना करना MiG-21 का इमेज सर्च करना, वो आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो ये PDF तो मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फ्रेश कर देता हूँ। ईयर टू ईयर मतलब सतह से सतह, सतह से सतह मार्क करने वाला। ठीक है, तो आइए अब एक छोटा सा जानकारी है जो हाल ही में चर्चा में रहा, और मैंने क्या बताया करंट अफेयर से रिलेटेड छोटा बड़ा कोई भी जानकारी हो मैं आपको तक पहुंचाऊंगा, वही मैंने किया है। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है क्योंकि ये रिटायर हुआ है 2025 में, तो इससे प्रश्न बनने की संभावना है। क्या क्या प्रश्न बनेगा वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे कोई नेक्स्ट अन्य टॉपिक के साथ। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात, आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और दोनों मिलकर काम करेंगे, मस्त से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फेंकने वाले बात यहाँ नहीं होगा, एकदम मस्त से पढ़ाई होगा, नोट्स के साथ, फ्री नोट्स, नहीं कोई पैसा चाहिए नहीं कोई कुछ चाहिए, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।